MDI स्कूल यूट्यूब चैनल पर बच्चों आप लोगों का स्वागत है। चलिए, गणित हम क्लास 9 का पहला चैप्टर पढ़ा रहे थे, संख्या पद्धति। आज बहुत इम्पोर्टेंट है और आपको हम दो तरीके से बताएंगे। एक, आप 2 सेकंड में देखते ही सवाल का आंसर दे सकते हो, एक विस्तार से, तो दोनों आपको सिखाएंगे। पढ़ना क्या है पहले वो तो जान लें। पढ़ना है आज हमको वास्तविक संख्याओं के घातांक, और उसमें पहला पॉइंट पढ़ना है घातांक के नियम। अब एक एक ध्यान समझिए। पहला नियम क्या कहता है, ध्यान दीजिएगा। पहला नियम है कि अगर आधार सेम हो, अब आधार क्या है घात क्या ये जान लेते हैं। जैसे हमने लिखा 2 की पावर 5 और गुणे हमने लिखा 2 की पावर 3। अब ध्यान समझते चलेगा, नीचे एग्जाम्पल ऊपर सूत्र आ जाएगा अपने आप। यदि आधार बराबर हो, आधार बराबर हो तो घात जुड़ जाती है। कैसे, यहां देखो, आधार दोनों में 2 है। जब दोनों में आधार सेम हो तो वही एक ही संख्या लिख लेते हैं 2, और ऊपर घात जुड़ जाती है, यानी 5 और 3 कितना 8। आप कहेंगे यही आपका क्या हो गया, आंसर हो गया। तो क्या निष्कर्ष निकला, निष्कर्ष निकला कि आधार दोनों का क्या हो, सेम हो। आधार क्या हो, सेम हो, और घात भिन्न भिन्न हो। तो देखिए क्या मिला, सूत्र क्या मिला, ध्यान दीजिएगा। आधार सेम है तो हमने माना कि दोनों में आधार ए है, दोनों में आधार ए है। एग्जाम्पल से सूत्र बनाइए, यहां 2 यहां 2, तो दोनों का आधार सेम है तो दोनों को हमने आधार क्या मान लिया, ए मान लिया, दोनों पर ए हो गया। अब घातें भिन्न भिन्न है ऊपर की, तो यहां घाते m मान लेते हैं, यहां घाते n मान लेते हैं, और जब बराबर लिखते हैं तो मिलता है a, और यहां जोड़ लेंगे m प्लस कितना n। देखो पहला सूत्र मिल गया और पहला समान भी लग गया। कठिन लगा, नियम भी याद हो गया कि जब घाते बराबर हो, यानी आधार, जब आधार बराबर हो और घाते भिन्न भिन्न हो तो उनको जोड़ दिया जाता है। ये पहला एग्जांपल था। दूसरा, जैसे बहुत ध्यान समझो, गणित कठिन नहीं लगेगा भैया, बहुत आसान है। हमने ले लिया 3 की पावर 4 गुणे 3 की पावर 11। कोई हमसे पूछे कि इसको सॉल्व करिए कितना आएगा, तो क्या हम 3 की पावर 4 बार 3 3 3 3 लिखेंगे? ऐसा करेंगे तो परेशान हो जाएंगे। 3 की पावर 11 है तो 11 बार ऐसे 3 लिखेंगे तो बहुत परेशान हो जाएंगे। तो आधार जब सेम हो, दोनों में देखो आधार सेम है, तो 3 और घाते जोड़ लेंगे तो 11 4 कितना 15। ये आपका क्या हो गया, आंसर। अब आपको सूत्र भी याद हो गया, क्या कि a की पावर m गुणे a की पावर n बराबर a की पावर m प्लस n। चाहो ना सूत्र याद रहे ना याद करो, क्यों कहा था सूत्र याद करो, ना याद करो, ऐसे समझ ले रहा हो कि जब घात आधार जब बराबर हो तो घाते को जोड़ दीजिए। ठीक, सूत्र याद करो चाहे न याद करो, ठीक है ना। बता भले हम दे रहे हैं सूत्र, आपको सूत्र याद नहीं करना है। हम गणित पढ़ो सारा, लेकिन सूत्र नहीं रटा जाता है, सूत्र भूल जाओ, हमें नियम याद है। आधार सेम होगा जोड़ लेंगे, तो पहला नियम आ गया। अब हम दूसरे नियम पे चलते, थोड़ा ध्यान समझिएगा, एक एक नियम समझते चलेंगे तो आपको आसान लगेगा। चलिए दूसरे नियम पर आ जाते हैं। आप दूसरा नियम भी सूत्र निकालेंगे, लेकिन पहले हम आपको किससे बताएंगे, उदाहरण से। तो ध्यान समझिए, उदाहरण से समझिए। हमने ले लिया 3 की पावर 5 और बटा हमने लिख दिया 3 की पावर 2। दोनों में आधार सेम हो लेकिन बटा में हो संख्या, किसमें हो भाई, ये भी बटा में, देखो ऊपर नीचे बटा लिखा है ना। दोनों में आधार सेम हो, संख्या बटे में लिखी हो, तो ध्यान दीजिए, जब दोनों में आधार सेम हो तो एक ही आधार लिखा जाता है, वो भी 3 लिख दिया गया।
और जब ये वाली घात ऋणात्मक में हो तो ऊपर जाती है, धनात्मक में हो जाती है, और अगर धनात्मक में हो तो ऊपर जाती है तो ऋणात्मक में हो जाती है। तो जब ये दो 5 के पास जाएगा तो कैसे जाएगा, तो 3 के पार हो जाएगा, 5 माइनस कितना 2, ठीक, ये घाते गए ऋणात्मक में। अब आप बताइए कि जब 5 में से 2 जाएगा तो बचेगा 3, तो 3 की पावर 3 ही आपका क्या हो गया आंसर, ठीक। अब सूत्र क्या मिला, तो सूत्र मिला कि घातें दोनों में सेम है, ऐसे सूत्र बनाओ सीख लियो। देखो दोनों में ए है, दोनों घात सेम है, वो घात नहीं आधार, बार बार घात बोल रहे, आधार दोनों में सेम है। और यहाँ घातें क्या है, भिन्न है। देखो ऊपर की घातें क्या होंगे, भिन्न, यानी ऊपर घात में और नीचे घात में जहां जो संख्या है, जहां जितना हुआ है, दोनों में केवल क्या सेम हो, आधार, क्या सेम हो, आधार। तो नीचे संख्या धनात्मक है, ऊपर जाएगी ऋणात्मक में, अगर ऋणात्मक है ऊपर जाएगी धनात्मक में। तो अब ध्यान से देखें, तो दोनों में आधार सेम है, तो आधार ए लिखिए, और जब यन ऊपर जाएगा तो किस में जाएगा, ऋणात्मक में, तो हो जाएगा यम माइनस कितना एन। लीजिए सूत्र आ गया, यानी सूत्र क्या आया, ए की पावर यम माइनस एन। अब एक एग्जाम्पल हो, देखो हम दो बता रहे, एकदम ध्यान समझते चलिएगा। हमने अगला एग्जाम्पल लिखा कि 5 की पावर 6 और 5 की पावर 2, तो बताओ इसका आंसर क्या होगा। तो दोनों में 5 5 सेम है, तो लिखेंगे 5, और ये वाला 2 जाएगा ऊपर तो घट जाएगा, तो हो जाएगा 6 माइनस 2, 6 में से 2 जाएगा तो 5 की पावर कितना 4। आप कहेंगे सर दोनों नियम कन्फर्म हो गया, कठिन लगा गणित, आपको लग रहा होगा संस्कृत से आसान है, और हिंदी से तो बहुत है आसान है गणित, गणित सबसे आसान विषय। अब आप चाहो तो सूत्र ना याद करो, हमारे मुताबिक गणित पढ़ो, ना याद करो, लेकिन क्या याद करो, जब बटे में संख्या दी हो और दोनों में आधार सेम हो, तो जब ऊपर नीचे वाली संख्या ऊपर जाएगी, अगर धनात्मक है तो ऋणात्मक में, ऋणात्मक है तो धनात्मक में, अपने आप आंसर आ जाएगा, चाहे सूत्र याद हो चाहे न याद हो। समझ में आया दोनों नियम ना, कठिन नहीं लगा होगा, दोनों नियम आपको समझ में आया होगा। तीसरे नियम पे चलते हैं, बहुत ध्यान से, हम सूत्र नहीं रटा रहे हैं, हम तो कह रहे हैं सूत्र भैया ना याद करो, लेकिन हमारी बात दोनों लाइन में बोलता है वो याद रहा है, क्या याद रहा है, अंश में बटा हर में, ऊपर वाली संख्या अंश, नीचे वाले को हर कहते हैं, अंश और हर में जो संख्या हो उसका आधार सेम हो, आधार ये होता ऊपर वाली घात होती है, दोनों में आधार सेम हो, तो नीचे वाले घात को जब ऊपर ले जाते हैं तो प्लस में है तो माइनस हो जाएगा, और माइनस है तो प्लस हो जाएगा। 2 ऊपर गया तो 5 में से 2 गया, 3 की पावर 3। उम्मीद करते हैं नहीं समझ में आएगा तो बार बार आप वीडियो पलट के देख लीजिएगा। तीसरे नियम पे चलते हैं, बहुत ध्यान समझिएगा, ठीक। तो तीसरे नियम पर हम चलते हैं, पहले नियम समझ लेंगे तो आसान लगेगा। तीसरा नियम क्या है वो ध्यान दीजिए, एग्जाम्पल से समझिए, पहले हम एग्जाम्पल से ही बताएंगे तब आएगा। अब तीसरा नियम बहुत इंपॉर्टेंट है, ध्यान समझिए क्या है, हाँ थोड़ा ध्यान दीजिए। हमने लिखा कि 2 की पावर हमने लिखा 3, 2 की पावर में लिखा 3, और इसकी पावर हमने लिख दिया 4। सब सूत्र बनाओ सिखा रहे हैं, ठीक है ना, एग्जाम्पल से समझ जाओ। अगर 2 की पावर कोई भी संख्या है, गणित में कोई भी संख्या मत जाना है, तुम्हारा मन का यहाँ 4 रख लेना है, 10 रख लेना, 20 25 100, ठीक। अब ध्यान समझो, 2 की पावर 3 है, 3 की पावर 4 है, तो क्या होगा वो देखो। तो जो यहाँ वाली संख्या रहती है उसको ऐसे ही लिख लेते हैं, हमने ऐसा लिख लिया, और जो इसके ऊपर घात रहे और उसके बाद पूरे पे घात रहे तो इन दोनों का गुणा हो जाता है, यानी 3 गुणे कितना हो जाएगा 4। अब आपको रिजल्ट मिलेगा 2 की पावर कितना 12। अभी सूत्र लिखा हमने नहीं लिखे, अब हमने लिखा सूत्र, एक उदाहरण और होता है तब सूत्र लिखे, चाहे सूत्र और ना याद रह चल जाए। फिर से समझो, फिर से यहाँ समझिए,
हमने लिखा, अगला एग्जाम्पल है दूसरा, हमने लिखा 3 की पावर 4। अब देखा चलो, और इसकी पावर पूरे हमने लिख दिया 2। अब एक एग्जाम्पल समझा, देखो दूसरा बता, ऐसे कहा जितना मजेगा उतना लिख लियो, नियम कन्फर्म हो जाए। अब बराबर रिजल्ट हमको क्या मिलने वाला, 3 ऐसे ही चला आएगा। अब ये 4 का 2 से गुणा हो जाता है, तो 4 गुणे 2 बराबर आ जाएगा 3 की पावर 8। तो यही आपका आंसर हो जाएगा। आओ तो समझ में ना। अब सूत्र चलते हैं, आप लोग रटते हैं ना, उन लोग आपको रटाएंगे, सूत्र रट लीजिएगा, रटना नहीं है, ध्यान समझो। यहाँ ए है, हम मान लेते हैं यहाँ आधार में जो रहता है, यहाँ जो संख्या रहती है, यहाँ जो संख्या रहती है उसको हमने ए मान लिया, और इसके तुरंत जो घात रहती है उसको हमने यम मान लिया, और जो सबके पावर घात रहती है उसको हमने यन मान लिया। और जैसे ही हम 2 को ऐसे यहाँ लिख देते थे, वैसे ए को भी यहाँ वैसे ही हम लिख देंगे। और जैसे ही 3 को हम 4 से गुणा कराते थे, 4 को 2 से गुणा कराते थे, तो आप लोग कहेंगे जी सर यम को यन से भी गुणा करा दीजिए, तो ए की पावर हो जाएगा यम गुणे यन। अब बताओ सूत्र रटना था। अब फिर से मैं कह रहा हूं कि आपको सूत्र रटने की कोई जरूरत नहीं है, मिल गया सूत्र ना, ये आपकी किताब का सूत्र है। लेकिन मैं क्या कह रहा हूं कि नहीं रटना है, हमें तो केवल नियम सीखना है कि जिसकी पावर है उसके बाद पूरे की पावर है, तो दोनों की घात का क्या कर देते हैं, गुणा, अपने आप सूत्र निकल आएगा। आ गया समझ में ना। उम्मीद करते हैं तीसरा नियम आप समझ गए होंगे, और ये रहा इसका सूत्र। चाहिएगा तो आप सूत्र ऐसे रटिएगा, ए की पावर एम पूरे का पावर एन बराबर यानी ए की पावर एम गुणे एन, चाहेगा ऐसा रट लीजिएगा सूत्र। लेकिन हमारा कहना मानो तो सूत्र भूल ही जाइए, ऐसा आप नियम लगाइए। ठीक, अगले नियम पे चलते हैं, बहुत ध्यान से समझते हुए चलिएगा मोर भैया, घबराओ ना। अब ध्यान दो, अगला नियम क्या कहता है। अगला नियम तो आप कभी नहीं भूलेंगे, और यही पे लोग गलती करते हैं। अगला नियम बहुत छोटा है, और बहुत छोटा है, पहले एग्जाम्पल सुन तब सूत्र लिखा है ना। पहले एग्जाम्पल हमने लिखा कि 3 की पावर 0, 4 की पावर 0, 5 की पावर 0, किसी की भी पावर 0, मान हमेशा जो होगा उसका मान हमेशा होगा 1। कितना होगा, 1। कितना होगा, 1। जिसकी भी पावर 0 उसका मान क्या होगा, 1। 3 एग्जाम्पल लिख दिया, तो सर कहेंगे इसका आप सूत्र क्या लिखेंगे, तो हम कहेंगे जो जो हमेशा आधार आया है उसको ए लिखेंगे, और जब सब पे शून्य आया है तो यहाँ भी क्या लिख देंगे, शून्य, यानी ए की पावर 0 बराबर मान कितना होता है, 1। लीजिए आ गया सूत्र, एक हटा जाए काट दो। हमें बस इतना पता है जिसकी पावर 0 होगा उसका मान 1 होगा। आ रहा समझ में ना। हम सूत्र नहीं लिख रहे हैं, पहले एग्जाम्पल समझा रहे हैं, ये रटना नहीं है। आप ऐसे फीड कर लो कि अगर हमसे पूछित कि 10 की पावर 0 का मान क्या, जवाब 1। हमसे पूछित नहीं 15 की पावर 0 का मान बताओ, तो जवाब 1। ठीक, अब हम कोई जरूरी कि यही सूत्र लगाएं, इसको हम रटें कि ए की पावर 0 बराबर 1 होता। क्यों आपने दिमाग की बोझ ली, हमको नहीं पता, बस हमको इतना पता है। आप जहां जितना ऐसे सवाल देंगे सबका मान 1। चलते हैं अगले नियम पर। अगला नियम क्या कह रहा हूं, अगला नियम भैया ध्यान से थोड़ा समझिएगा। चलिए पहले एग्जाम्पल से ना, हाँ आप याद कराइएगा, नहीं कभी सूत्र लिख दिए तुरंत। पहले एग्जाम्पल समझ, हमने लिखा 3/5, क्या लिखा 3/5, और 3/5 की पावर हमने लिख दिया 2। 3/5 की पावर हमने लिख दिया 2। तो ध्यान दीजिएगा, जब इस टाइप का प्रश्न आएगा तो 3/5 पूरे का 2 है, तो इसको इस प्रकार लिखेंगे 3 की पावर 2/5 की पावर 2 लिख सकते हैं, ठीक है ना। क्योंकि 3/5 पूरे का पावर 2 है, तो 3 की पावर 2/5 की पावर 2 हम लिख सकते हैं। चाहो तो इसको सॉल्व कर सकते हैं, 3 गुणे 3 लिखेंगे तो 9 आएगा, 5 गुणे 5 लिखेंगे तो कितना आएगा, 25।
ठीक, अब सूत्र क्या मिलेगा, सूत्र देखो क्या मिलेगा, ए बटा बी। ए बटा बी का लिखे क्योंकि दोनों पर संख्या का है भिन्न भिन्न है, यहाँ 3 है यहाँ 5, यानी दोनों पे संख्या भिन्न भिन्न है। और जब दोनों पे संख्या भिन्न हुए और घात केवल यम हुए, घात सेम हुए, तो बराबर सूत्र मिल जाए ए की पावर यम और बी की पावर कितना मिल जाए यम। अब देखो कितनी अच्छी बात मिल गई, सूत्र वही है सवाल वही है, यानी 3/5 यहाँ मान और यहाँ मान दोनों का है भिन्न भिन्न है, तो हमारे सूत्रों में तो भिन्न है, ए है यहाँ का है बी भिन्न भिन्न है, और पूरे पावर यम है, अलग करा जाए तो ए की पावर यम बटा बी की पावर यम, या का साल करा जाए 3 की पावर 2 बटा 5 की पावर 2, 3 की पावर 2 का मतलब 9, 5 की पावर 2 का मतलब 25। अच्छा एक एग्जाम्पल और दे दे, ठीक है भैया, एक एग्जाम्पल और आपको दे देते हैं, क्या मिल रहा है देखिए। अब ऐसा मत समझिएगा कि वो वाला बोर्ड आ गया, अरे इसे खो दिया है, नहीं समझो इलेक्ट्रॉनिक वाला बोर्ड आ गया। अब ध्यान दीजिए, यहाँ हमने लिख दिया 1/3 की पावर हमने लिख दिया, कितना लिख दें, चलो 3 लिख दिया। अब फिर वही मिल गया, तो हम सूत्र नहीं लगाएंगे, हमें पता है कि पूरे पावर है तो इसको लिख सकते हैं 1 की पावर 3 और 3 की पावर 3, ये तो है ना। अब 1 की पावर 1 के वैल्यू 1 हुई, 1 का जितने का गुणा कराओ 1 है, और 3 की पावर का मतलब है 3 दाएं गुणा कराओ, 3 गुणे 3 गुणे 3, तो 3 त्रिका 9, 9 त्रिक 27, 1/27, यही आपका क्या हो जाए आंसर, ये आपका अगला नियम था, समझ गए ना। अब लास्ट नियम है, वो नियम पढ़ लीजिएगा, फिर आगे और आपको हम बताएंगे, ठीक हो गया ना इतना। चलिए लास्ट नियम, सूत्र नहीं रटाए भैया, सूत्र आप चाहिएगा तो लिख दे रहे हैं ना, साथ साथ रट लीजिएगा, लेकिन रटने से अच्छा है समझ लीजिए, सूत्र पे मत जाइए। अगला नियम समझिए बहुत ध्यान से, अगर कोई संख्या गुणे में लिखा है 3 गुणे 5 की पावर आपको दे दिया गया 2, ध्यान समझिएगा, 3 गुणे 5 की पावर 2, तो इसको हम लिख सकते हैं अलग करके 3 की पावर 2 गुणे 5 की पावर 2, और इसको बराबर करके लिख सकते हैं 3 त्रिका 9, और इसको लिख सकते हैं 25, और चाहिए तो गुणा कर दीजिए, 25 9 यह हो जाएगा 225, ज्यादा तो नहीं बोल दिए, हाँ बताइएगा 225। अब सूत्र क्या मिलेगा, यहां भी मान भिन्न है यहां भी मान भिन्न है, तो सूत्र मिलेगा यहाँ ए और यहाँ सूत्र मिलेगा बी, ए और बी का मान भिन्न भिन्न है और दोनों पे घात यम हो जाएगा, बराबर सूत्र लिखेंगे तो हो जाएगा ए की पावर यम और बी की पावर यम, ये आपका है गणित का सूत्र। लीजिए आ गया सूत्र कि ए गुणे बी की पावर यम बराबर ए की पावर यम गुणे बी की पावर यम। ऐसे 3 गुणे 5 की पावर 2 है, तो जैसे ए की पावर यम, तो यम का मतलब भाग घात या यही घात 2, तो 3 की पावर 2 और 5 की पावर 2, ए की पावर यम बी की पावर यम, ये हो गया। अच्छा एक एग्जाम्पल और समझा दें, हमने लिखा 2 गुणे 3 की पावर हो गया कितना, तो यहाँ लिख सकते हैं 4। अब देखो, अब घात सेम है, यहाँ घात सेम है तो दोनों अलग अलग कर दीजिए, 2 की पावर 4 गुणे 3 की पावर 4, अब 2 की पावर 4 के मान का हुई 2 का 4 ना लिखो, 2 गुणे 2 गुणे 2 गुणे 2, तो कितना हो जी 4 4 दूनी 8 8 दूनी 16, यहाँ 16 हो जाए, और 3 की पावर 4 के मतलब कितना हो जाए 3 गुणे 3 यानी 27, 27 81, संभवतः 81। ठीक, तो ये घातांक के थे आज महत्वपूर्ण नियम, हमने आपको 6 सूत्र बताए। कल हम आपको बताएंगे कि परिमेयकरण कैसे करते हैं, यानी घातों को अवरोही और आरोही पढ़ेंगे, तो पढ़ के आइएगा कि अवरोही और आरोही क्या है, यानी किसको कहते हैं घटता क्रम, किसको कहते हैं बढ़ता क्रम। तो कल आप आरोही और अवरोही पढ़ के आइएगा, कल आपको बढ़िया तरीका बताएंगे कि कैसे हम अगर करणी के रूप में, करणी में जो भी सवाल दिए हों उनको अवरोही और आरोही में कैसे सेट करते हैं। ठीक, तो आप यहाँ तक नोट कर लीजिएगा, कल हम आपको आगे और बताएंगे, और बढ़िया अच्छे तरीके से नोट्स बनाते हुए पढ़िएगा। ठीक है ना, बहुत बहुत धन्यवाद।